श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद द्वितीय अध्याय। हिरण्याक्ष का वध होने पर हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो गया। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उनका मुख देखा न जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने संबोधन करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे कहता हूँ वैसे करो। मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, फिर भी दौड़ धूप और अनुयायी विनय करने के देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा, तब मेरे भाई का तर्पण करूंगा और मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी के नष्ट होने पर सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग अपनी इसी समय पृथ्वी पर आ जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो रही है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सब को मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उनके स्वरूप है। जहाँ जहाँ ब्राह्मण गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन देशों में तुम लोग जाओ, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा से उसी अनुसार जनता का नाश करने लगे। कुछ दैत्यों ने खोदने से शास्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे, नगर के फाटकों को तोड़ डाला। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे हुए रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, तब शकुनी, संबर, व्रक, उत्कच इनके भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रूषा भानु को और अपनी माता दीति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष भी हिलते हुए जान पड़ते हैं, कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय या अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। जन्म मृत्यु, अनेक प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेकी की विस्मृति के कारण अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया। गहने मालाएं तहस नहस हो गई। बाणों की मार से कलेजा फट गया। शरीर खून से लथपथ हो गया। रानियों को देववश अपने पति उशी नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वह जोर से इतना रोने लगी
वे करुण कंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्य के हृदय में शोक का संचार हो जाता कि विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामिन, उसने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। वह अपनी पति को पकड़कर विलाप करती। उसी समय उस क्षीण राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया उसे सुनकर वहाँ स्वयं यमराज बालक वेश में आए। उन्होंने उन लोगों को कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं। जहाँ मनुष्य जहाँ से आया वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ का ये लोग इतना शोक क्यों कर रहे हैं। हम तो तुम्हारे लाख उन्हें अच्छे परम धन्य है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मोह से इस जगत को बनाता है, रखता है, बिगाड़ देता है, उस प्रभु का यह खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी जो कि त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के देव की दृष्टि, दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रह जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही ये शरीर भी अलग और मिट्टी का है। जैसे काठ में रहने वाले व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग कर देती है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है। मूर्खे, जिसके लिए तुम सब शोक कर रही हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते हो। जो इसमें सुनने वाला और बोलने वाला है, वह तो किसी को नहीं दिखाई पड़ता। फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है तो शोक क्यों। प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया। शरीर में सब इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूता जो महाप्राण है, पर प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है। यद्यपि वह परिच्छिन्न नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत, इंद्रिया और मन के युक्त नीचे ऊंचे शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त हो जाता है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, इन 17 तत्वों से बने हुए शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना या कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष न तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं, न ही नित्य आत्मा के लिए। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था, विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रचा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता, चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कूलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा और बहेलिया ने मादा को तो फंसा लिया, कालवश जाल के फंदे में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति देखकर बड़ा दुख हुआ। वह उसे छुड़ा तो न सकता था, स्नेह से विलाप कर रहा था। उसने कहा, यूँ तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है बड़ा निर्दयी। मेरी सहचरी एक तो स्त्री, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई दीनता से छटपटा रही है। उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए, उसके बिना मैं अपना अधूरा जीवन क्या करूँगा। इस तरह वह पक्षी विलाप करने लगा। वह अपनी सहचरी के वियोग से आतुर हो रहा था। तब तक काल की प्रेरणा से पाछे छिपे हुए बहेलिया ने एक बाण मारा कि वहीं पर वह लौट गया। यही सभी की दशा होनी है। हिरण्यकशिपु ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उरी नर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य मिथ्या है। यमराज यह उपख्यान सुनाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधू के साथ दीति ने हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उसी क्षण
शोक का त्याग किया और अपना चित्त परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय सप्तम स्कंद द्वितीय अध्याय। जय हो। श्रीमद्भागवत